राजा तो दुनिया में बहुत हुए, हम एक ऐसे राजा को याद कर रहे हैं जिसने जब तलवार उठाई तो खून की नदी बह गई, और जब तलवार रख करके बुद्धिज्म का परचम उठाया तो मोहब्बत का सागर भर गया और उसने अखंड भारत का एक नया भारत बनाया। जैसे पेरियार ललई सिंह यादव की जाति के लोग अगर वहां बैठकर मनुस्मृति लागू करने वाले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं तो जैसे उनकी आलोचना होनी चाहिए, वैसे जगदेव बाबू की विरासत के लोग अगर संविधान बदलने वाली पार्टियों में केवल मंत्री पद विधायक बन जाएं और मुख्यमंत्री बन जाएं, इसके लिए अगर समझौता कर लिए तो उनको कोई हक नहीं है अपनी जबान से जगदेव बाबू को याद करने का। यह अपमान है जगदेव बाबू का। द ग्रेट सम्राट अशोक को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता परिषद ने कार्यक्रम रखा है। आज बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस है और आज के दिन हम सम्राट अशोक को याद कर रहे हैं। बिहार में आकर के बाबू जगदेव प्रसाद को याद करना, और उनको भी कहा जाता था कि वो बिहार लेनिन है, समाजवादी आंदोलन की एक बड़ी मशाल जिसने इस देश के सबसे कमजोर हाशिए पर ढकेल गए लोगों के लिए दो शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस एक शब्द से उन्होंने अपनी पार्टी का ही नाम बनाया, शोषित दल, यानी शोषित का इस्तेमाल किया और श्रमजीवी का इस्तेमाल किया करते थे। बाबू जगदेव प्रसाद आज के दिन शहीद हुए, मैं उस दिन को याद करना चाहता हूं। ऐसे बिहार में बहुत पीछे इतिहास में न जाएं, इसी बिहार में 1930 के आसपास त्रिवेणी संघ बना। ऐसे बिहार में बाबू जगदेव प्रसाद जब काम कर रहे थे तो अर्जक संघ आया। समाज दल का नाम महामना राम स्वरूप वर्मा के संगठन का था, शोषित दल जगदेव बाबू का था। दोनों ने एक होकर के 70 और 80 के दशक में शोषित समाज दल बनाया। इस छोटे से इतिहास को याद करना, बिहार में खड़े होकर उस यात्रा को याद करना है जिसमें इसे बिहार के पुराने लोग जानते होंगे, जो इतिहास को जानता है वो जानता होगा। घोर सामंती जातिवादी लोगों का कब्जा इस बिहार में हो गया। एक प्रथा है जिसका नाम है डोला प्रथा, आप पुराने लोग जानते होंगे। डोला प्रथा को याद करना इसलिए जरूरी है, इज्जत आबरू मान सम्मान की बात करने वाले लोग जिस देश में ये बात कहकर के खुद को गौरवान्वित करते हैं कि यत्र नार्यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां नारी को समान अधिकार तक नहीं मिला, पढ़ने का अधिकार तक नहीं मिला, फिर भी इज्जत का सारा ठीकरा नारी के ऊपर फोड़ा गया। ऐसे वक्त में डोला प्रथा क्या प्रथा थी? आप शादी विवाह करें तो शादी विवाह करने के बाद दुल्हन को कौन लेके जाएगा ये आपको पता ही नहीं, और आप रोक भी नहीं सकते थे। ये बहुत कड़वा इतिहास है और इस बिहार के लोगों ने उसके खिलाफ क्रांतिकारी ढंग से लड़ाई लड़ी और उस प्रथा को बंद कराया। इसलिए मैं बिहार की जमीन को उम्मीदों की जमीन के रूप में देख रहा हूं। और वहां से एक बात याद करते हुए जब कह रहे हैं बिहार लेनिन जगदेव बाबू बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुए और जब घर छोड़ दिया और सीधे सामाजिक काम में लग गए और हर जगह केवल शोषित कमजोर वंचित की बात करते थे। दुनिया में सबसे बड़े विचार के रूप में लोग मार्क्सिज्म को भी मानते हैं और बिहार लेनिन जगदेव बाबू कहते थे कि अगर कार्ल मार्क्स भारत में पैदा हुए होते
तो वो वर्ग संघर्ष को जाति संघर्ष के रूप में कहते हैं, क्योंकि भारत में जो सर्वहारा है, जो सबसे वंचित और शोषित कर दिया गया है, उसका आधार जाति बनाई गई है। दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं हुआ। 10% लोग 90% के ऊपर शासन कर रहे हैं। हमारा आज का विषय है मौर्यकालीन भारत, स्वर्णिम भारत का निर्माण क्यों और कैसे। तो अभी मौर्यकालीन पर आने के पहले, क्योंकि वो तो 2500 साल हो जाएगा, मेरा मन है कि जरा 50 साल पहले जो भारत था संघर्षों का, उसको तो याद कर लिया जाए। जितना संघर्षों से वो हासिल था वो अभी हमारे सामने लुट गया है। सीधी सी बात यह है। और उन लोगों ने जब लड़ाई लड़ी, शोषित समाज दल और अर्जक संघ की लड़ाई, त्रिवेणी संघ की लड़ाई, और त्रिवेणी संघ को बदनाम किया गया कि वो 3 जातियों का संगठन है। और याद है ना वो 3 जातियां कौन सी थी? इस देश में यह भी कहा जाता है कि ओबीसी लोगों का कोई आंदोलन ही नहीं रहा। और यहां राजा तो दुनिया में बहुत हुए। राजाओं का इतिहास अपनी प्रजा के शोषण का इतिहास है। कभी किसी राजा की तलवार प्रजा के शोषण में उठी तो जब भारत आजाद हुआ तो जितने राजघराने थे उनमें से अधिकांश की तलवारें अंग्रेजों के सामने उनके दरबार में गिरवी रखी हुई थी। तो राजाओं के इतिहास में हम एक ऐसे राजा को याद कर रहे हैं जिसने जब तलवार उठाई तो खून की नदी बह गई, और जब तलवार रख करके बुद्धिज्म का परचम उठाया तो मोहब्बत का सागर भर गया और उसने अखंड भारत का एक नया भारत बनाया। तो एक राजा है, उसको वैसे याद करेंगे। मैं इस देश में 2 ही राजा को राजा के रूप में याद करता हूं, एक सम्राट अशोक और दूसरे छत्रपति शाहू जी महाराज। इसी बिहार में त्रिवेणी संघ को आप जानते नहीं होंगे, पता नहीं पुराने लोग जानते होंगे, और अर्जक संघ को लोग जानते होंगे। वो क्या नारा था, और पूरा समाजवादी आंदोलन उसी नारे से बना। मैं उस नारे को क्यों याद करता हूं? क्योंकि हो सकता है मैं ज्यादा वक्त लेकर के जो बात कहूं वो हो सकता है इस नारे में बहुत कम वक्त में हो, और नई पीढ़ी के लोग। इस सभागार का एक आलोचना मैं करूं कि अगर यहां बैठे हुए लोगों की औसत उम्र निकाली जाए तो वो 50 के ऊपर होगी। पुराने लोग यहाँ हैं, और हमारा नौजवान रास्ते भर आया, कम से कम 10 जगह तो भागवत कथा हो रही थी। मुझे डर है कि हमारे बीच का नौजवान कहीं कांवड़ और कहीं कथा सुनने तो नहीं गया है। इसलिए बुजुर्ग और अधेड़ लोगों की जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों को भी इस सम्मेलन में जरूर ले आया करें। ऐसे वक्त में समाजवादी आंदोलन का नारा था कि मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। अब यहां से मैं जगदेव बाबू को याद कर रहा हूं। 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। अब कल्पना करिए इज्जत का सवाल वहां क्यों था? क्योंकि जाति देखकर बेइज्जती का समाज बनाया गया था। अपमान और जलालत जाति देखकर होती थी। और आज भी बहुत सारे इलाके में 5 साल 10 साल का बच्चा है तो उसकी जाति देखकर कोई 50 साल 60 साल का व्यक्ति भी पैर धोने के लिए बैठ जाता है उसकी जाति की वजह से। और अब तो हम ऐसे भारत में हैं कि 20-25 साल के ऐसे अनपढ़ और कुपढ़ लोग जटा बढ़ाकर, भगवा और तमाम तरह का कपड़ा पहनकर, बिना पढ़ाई लिखाई के बाबा बन के पर्चा पढ़ रहे हैं। और इस देश की सरकारें बैठ करके ऐसे फेक बाबाओं के सामने झुक रही है, आरती उतार रहे हैं चुने हुए प्रतिनिधि। किसकी? जिसकी डिग्री का पता नहीं। कम से कम प्रधानमंत्री के वो तो विवाद होता है कि डिग्री ओरिजिनल है कि नहीं है। यहां तो डिग्री का पता ही नहीं, फिर भी वो बाबा बन करके पूरी दुनिया को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। और इसलिए मैं कलम और किताब के इतिहास को याद कर रहा हूं, और तब जगदेव बाबू के और पूरे अर्जक संघ, त्रिवेणी संघ के नारे को याद कर रहा हूं। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। मान्यवर कांशीराम से कई लोगों ने कहा कि आप कुछ किताबें भी लिखा करिए। मान्यवर कांशीराम ने कहा कि किताबें जोड़ने का काम हमारे पुरखे बाबा साहब अम्बेडकर कर गए हैं, मुझे अब लोगों को जोड़ना है। जितना उन्होंने लिख दिया है वही मैं लोगों तक पहुंचा दूं, तब भी बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं
जगदेव बाबू और तमाम लोगों को याद करना केवल उनके शहादत दिवस और उनके जन्म जयंती के दिन याद करने की जरूरत नहीं है। आप पटना में घूम कर जाइए और देखिए कि जगदेव बाबू की जाति के लोग भी संविधान बदलने वाले लोगों के साथ खड़े होकर आज जगदेव बाबू को याद कर रहे हैं। मैं वो सवाल आपके सामने उठाना चाह रहा हूं, वो भी तो जगदेव बाबू को याद कर रहे हैं। बड़ा बड़ा होल्डिंग है और आपसे ज्यादा पैसा उनके पास है, आपसे ज्यादा ताकत उनके पास है। एक बार विचार करिएगा, जगदेव बाबू की विरासत और उनकी जाति के लोग, जैसे पेरियार ललई सिंह यादव की जाति के लोग अगर वहां बैठकर मनुस्मृति लागू करने वाले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं, तो जैसे उनकी आलोचना होनी चाहिए, वैसे जगदेव बाबू की विरासत के लोग अगर संविधान बदलने वाली पार्टियों में केवल मंत्री पद, विधायक बन जाएं और मुख्यमंत्री बन जाएं, इसके लिए अगर समझौता कर लिए, तो उनको कोई हक नहीं है अपनी जबान से जगदेव बाबू को याद करने का। यह अपमान है जगदेव बाबू का।